ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि आपको जो P2 आएगा यहाँ पे, जो आपका डिस्चार्ज वर्क आएगा दैट इज P2 इंटू 0 माइनस V2। क्लियर है ना? चलिए आइए उसको अगर एक लाइन हम और सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये हमको जो मिलेगा यहाँ से डिस्चार्ज वर्क इक्वल टू, तो ए माइनस आ जाएगा है ना, तो माइनस P2 और इंटू क्या V2। दिस इज आवर डिस्चार्ज वर्क। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है तीनों प्रोसेस में हम वर्क निकाल लिए। पहला हम सक्शन में निकाल लिए, दूसरा कंप्रेशन में निकाल लिए, और तीसरा हम लोग किस में निकाल लिए, डिस्चार्ज में निकाल लिए। अब हम जब नेट वर्क की बात करेंगे तो ये तीनों मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि आइए अब हम बात करते हैं नेट वर्क डन का, है ना, पर साइकिल। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये तीनों जो प्रोसेस है, ये जो आपका 3 प्रोसेस है ना, वो 3 प्रोसेस को मिलकर एक साइकिल आपका कंप्लीट होता है। और इस साइकिल को, है ना, कंप्लीट करने में जो वर्क हमको निकालना पड़ेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, नेट वर्क कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये वर्क डन पर साइकिल हम यहाँ पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा हो जाए, है ना, रोटेशन आपका दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, तो जितना नंबर ऑफ रोटेशन है उससे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना? चलिए आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पे नेट वर्क डन का, नेट वर्क पर साइकिल है ना, तो नेट वर्क पर साइकिल हमको क्या मिलेगा, नेट वर्क पर साइकिल दिस इज वर्क डन ऑफ सक्शन प्लस वर्क डन ऑफ कंप्रेशन प्लस वर्क डन ऑफ डिस्चार्ज। क्लियर है ना? अब हम तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेट वर्क पर साइकिल दैट इज इक्वल टू, जो मेरा कंप्रेसर सक्शन वर्क आया था दैट इज P1 V1 माइनस ए क्या आया था, आपको देखिएगा कंप्रेसर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, WC कंप्रेसर वर्क कितना है, P2 V2 माइनस कितना, P1 V1 अपॉन n माइनस 1, और फाइनली जो मेरा डिस्चार्ज वर्क है दैट इज माइनस P2 V2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, है ना, इसको निगेटिव वैल्यू को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, अगर आप निगेटिव को कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा बताइए, तो ए वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n माइनस 1। क्लियर है ना? और माइनस ए भी प्लस हो जाएगा, प्लस P2 V2 और फिर ए माइनस हो जाएगा आपका माइनस P1 V1 माइनस P1 V1। क्लियर है ना? फिर आपका जो नेट वर्क आएगा पर साइकिल, नेट वर्क पर साइकिल दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा। अब हम इसको, ये तो सही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को कॉमन लिए हैं, है ना, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर से इक्वेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 बाई n माइनस, ये आपका सेम है। फिर आपको क्या आना चाहिए, माइनस P2 V2, तो प्लस माइनस 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 P2 V2, फिर आपको ये प्लस आना चाहिए, तो ये माइनस माइनस प्लस P1 V1, तो ये प्लस P1 V1। ठीक है ना? तो सिर्फ हम कॉमन लिए हैं माइनस को। चलिए आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस, आप क्या कीजिए कि P2 V2 माइनस P1 V1, यहां भी टर्म क्या है, P2 V2 माइनस P1 V1, दोनों को आप एक साथ देखिए, इस टर्म को और इस टर्म को, आपको दिख रहा होगा कि दोनों टर्म क्या है, सेम है। P2 V2 माइनस P1 V1 यहाँ भी है और P2 V2 माइनस P1 V1 आपका यहाँ भी है। तो आप इस टर्म को कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा बताइए, तो माइनस ऑफ P2 V2 माइनस P1 V1, ये आपका कॉमन हो गया। तो इधर क्या बचा, तो ये पूरे में से ऊपर वाला ये कॉमन हो गया, तो 1 बाई n माइनस 1 बचा आपको, तो 1 बाई n माइनस 1 बचा। और क्या बचा, तो ये दोनों
कॉमन चला गया आपका, तो प्लस ऑफ कितना बचा 1, तो प्लस ऑफ 1। ये समझ में आ रही है? फिर से हम आपको बता रहे हैं, कुछ भी नहीं, ये दोनों टर्म सेम था, है ना, इसको हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये माइनस तो ऑलरेडी था, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, तो ये कॉमन हो गया, P2 V2 माइनस P1 V1, तो 1/n-1, और यहाँ पे हमको प्लस है, तो ये पूरा टर्म कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा 1। क्लियर है ना? चलिए आइए, अब जो हमको वर्क डन मिलेगा, नेट वर्क पर साइकिल दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इज P2 V2 माइनस P1 V1 एंड हेयर n-1। एलसीएम आप लोगे तो n-1 आएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा n-1, तो ये प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर ना? तो जो नेट वैल्यू आपको आएगा, नेट वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू, ए आपका कितना आ जाएगा वैल्यू, देखिए, तो ए इसको आप पहले लिख सकते हो क्या, n/n-1, और इधर आपका बच जाएगा कितना, P2 V2 माइनस P1 V1। क्लियर है ना? तो फाइनली जो आपका वर्क आ गया, नेटवर्क, फाइनली जो आपका नेटवर्क आ रहा है ना, और आपका निगेटिव साइन भी अभी रहेगा। हालांकि देखिए, निगेटिव साइन हम आपको पहले ही बता दिए थे कि निगेटिव साइन आपको क्या शो कर रहा है, कि आपका जो कंप्रेसर वर्क होगा वो निगेटिव होगा, बस इतना ही शो कर रहा है आपका, मतलब निगेटिव है, मतलब क्या, कि वो बाय द सिस्टम नहीं होकर ऑन द सिस्टम आप कर रहे हैं, मतलब कंप्रेसर पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए आपका जो, और इसीलिए हम बोलते हैं क्या, कि हम आउटसाइड से दे रहे हैं वर्क, है ना, तो हम बाहर से वर्क दे रहे हैं सिस्टम में, मतलब ऑन द सिस्टम वर्क कर रहे हैं, इसीलिए वो साइन हमेशा क्या आता है, निगेटिव। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि निगेटिव साइन का मतलब बस हम इतना समझेंगे कि यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, और चूंकि हमको कंप्रेसर में वर्क डन देना पड़ता है फ्रॉम द आउटसाइड, इसीलिए ऑलवेज ऑन द सिस्टम डिफाइंड होता है, और इसीलिए हमेशा हम बोलते हैं कि कंप्रेसर वर्क मेरा क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है ना? तो ये अंडरस्टूड है। जैसे ही आपको कंप्रेसर वर्क बोले, आपको ये समझना होगा कि वहां वर्क क्या होगा, निगेटिव डिफाइंड होगा। क्लियर है? इसके आंसर में हम निगेटिव नहीं लिखेंगे, बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेसर, कंप्रेसर के लिए हमको वर्क कितना रिक्वायर्ड होगा, मतलब हमको वर्क डन कितना देना पड़ेगा कंप्रेसर में, तो हम पहले ही से अंडरस्टूड है कि हमको देना पड़ रहा है वर्क, तो वर्क देना पड़ रहा है मतलब ऑन द सिस्टम हम दे रहे हैं, मतलब निगेटिव होगा, निगेटिव ही होगा कन्वेंशन उसका, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन हम वर्क का पढ़े हैं कि जब हमको वर्क देना पड़ता है, मतलब जब वर्क ऑन द सिस्टम करते हैं तो निगेटिव, और जब हमको वर्क डन मिलता है बाय द सिस्टम होता है तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर हम कंप्रेसर वर्क बोलेंगे मतलब वो ऑन द सिस्टम है, वो क्या रहेगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है ना? तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा कि जो मेरा नेटवर्क डिफाइन हुआ, फाइनली जो नेटवर्क पर साइकिल मेरा डिफाइंड होता है, दैट इज माइनस ऑफ n/n-1 इनटू P2 V2 माइनस P1 V1। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां से अब ये बोल रहे हैं कि जो मेरा साइन कन्वेंशन है उसको हम यहां से क्या कर रहे हैं कि हम हटा रहे हैं, हम आपको यहां से बार बार साइन कन्वेंशन को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। क्या स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि इट मीन्स कंप्रेसर वर्क is always नेगेटिव, मतलब हमेशा हमको कंप्रेसर वर्क क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्लियर है ना?
लेकिन हम जब वर्क डन लिखेंगे कंप्रेसर के लिए तो निगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि कंप्रेसर वर्क का सिग्निफिकेंसी है कि वो हमको निगेटिव वर्क मतलब ऑन द सिस्टम हम कर रहे हैं। तो अब हम यहां से क्या लिखेंगे कि नेट वर्क पर साइकिल इज इक्वल टू n बाई n माइनस 1 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1। क्लियर है यहां तक? चलिए आइए देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि जनरली हमको P2 बाई P1 मतलब प्रेशर रेशियो का वैल्यू गिवन रहता है, या फिर P2 और P1 का वैल्यू हमको गिवन रहता है। V1 V2 का वैल्यू हमेशा गिवन नहीं होता है क्वेश्चंस में। तो अब इस इक्वेशंस को हम प्रेशर रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि बिना हमको V1 और V2 क्वेश्चंस में दिए बिना, मतलब अगर क्वेश्चन में हमको V1 और V2 का वैल्यू नहीं भी पता है, सिर्फ P1 और P2 हमको नोन है ना। हालांकि V1 की रिक्वायरमेंट होता है, जनरली V1 आपको दे देता है, लेकिन यहां प्रॉब्लम होता है V2 का, V2 नहीं देता है जनरली, ठीक है ना। तो विदाउट V2 हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशंस के हेल्प से वर्क डन को फाइंड करते हैं, नेट वर्क डन को। क्लियर है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि V2 को यहां से रिप्लेस करते हैं। क्लियर है ना? अब आइए देखिए V2 को हम लोग रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिंपल, हम फिर से आपको बता रहे हैं, हम इस इक्वेशंस को उस फॉर्मेट में ले जा रहे हैं जहां पे कि हमको V2 का टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए आइए देखिए यहां पे, अब हम बात करें इसको, तो इसको हम कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नेट वर्क पर साइकिल इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1, और यहां से हम P1 V1 को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा P2 V2, ये हो जाएगा P2 V2 अपॉन क्या, ये तो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे P1 V1 हो जाएगा, डिवाइड माइनस कितना 1। क्लियर है? अब आप अगर लिखेंगे तो नेट वर्क क्या मिलेगा आपको, नेट वर्क पर साइकिल जो मिलेगा डेट इज n बाई n माइनस 1 तो रहेगा ही, इंटू P1 V1 भी रहेगा, और इंटू यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं P2 बाई P1 इंटू V2 बाई V1 इंटू V2 बाई V1 इंटू V2 बाई V1, और माइनस कितना हुआ, ठीक है। आप देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि हमको V2 को यहां से एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए कि ये प्रोसेस कैसा है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की हम बात कर रहे थे। जो मेरा 1 से 2 प्रोसेस कौन सा है, देखिए यहां पे हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, V2 बाई V1 को, है ना। तो V2 बाई V1 को रिप्लेस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि वहां 1 और 2 प्रोसेस की बात कर रहा, पॉइंट 1 और 2, तो 1 से 2 प्रोसेस कौन सा है, कंप्रेशन, वो कैसा है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, कहीं कहीं बोलेगा फॉर कंप्रेशन प्रोसेस, सेम ही है, क्योंकि कंप्रेशन कैसा हम लिए हैं, पॉलीट्रोपिक लिए हैं। तो फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि PV पे पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। इसके मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं P1 V1 पे पावर n इज इक्वल टू P2 V2 पे पावर n। क्लियर है ना? अब हमको क्या करना है कि V2 बाई V1 को रिप्लेस करना है, और किसके फॉर्म में लाना है, प्रेशर के फॉर्म में लाना है। क्लियर है ना? तो हम कैसे इसको रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज कि आपको लाना किसको है, V2 बाई V1, तो V2 बाई V1 मतलब ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा V2 बाई V1 इज इक्वल टू, है ना, V2 बाई V1 हम इधर ले आए, है ना। आप लिख सकते हैं पावर n, दोनों पे n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये इधर आया, इधर आपको हो जाएगा कितना, P1 बाई P2। क्लियर है? और हम इसको एक स्टेप अगर आगे ले जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा, है ना। यहां से हम आपको बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम आगे इसको बात करें तो यहां से हमको V2 बाई V1 चाहिए, क्योंकि V2 बाई V1 को ही रिप्लेस करना है हमको, ठीक है ना।
तो हम बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, V2/V1 जो हमको मिलेगा, ठीक है ना, हमको जो वैल्यू मिलेगा V2/V1 का, दिस इज V2/V1 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो P1/P2, P1/P2 पे पावर 1/n है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप n है तो इधर आके 1/n हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे इसको हम P2/P1 के फॉर्म में अगर ले आते हैं, देखिए यहाँ पे किस में आ रहा है, V2/V1 को जब रिप्लेस करेंगे तो हमको P1/P2 के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन दूसरा टर्म जो इसके साथ है वो क्या है, P2/P1 है। तो अगर हम इसको P2/P1 के फॉर्म में ले आते हैं तो वहां पे सेम बेस हो जाएगा, तो हमको पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए हम कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कि V2/V1 इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा, P2/P1 है ना। अगर हम उल्टा कर दिए तो साइन भी उल्टा हो जाएगा, मतलब n है तो -1/n हो जाएगा। ये आप पढ़े मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्लियर है, यस या नो, यस। अब इस V2/V1 का वैल्यू जो है हम इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। इस इक्वेशंस में क्या हम बोले थे कि ये जो V2/V1 है इसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि हमको V2 का टर्म क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। V1 तो रहेगा ही यहाँ पे, लेकिन V2 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ताकि क्वेश्चन में अगर V2 का वैल्यू नहीं भी पता हो तो हम यहाँ से वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए आइए, और जनरली आप जहां भी देखेंगे इक्वेशन इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो जो हमको वैल्यू आएगा, फाइनली जो मेरा वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू इज, है ना, जो रिलेशंस हमको मिलेगा, कितना मिलेगा जी, तो इस वैल्यू को आप, है ना, V2/V1 को रिप्लेस कर दीजिए किससे, तो P2/P1 पे पावर -1/n से। तो हम लिख सकते हैं नेट वर्क इज इक्वल टू, नेट वर्क पर साइकिल इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बताइए, तो एक तो आपका n/n-1 हो गया, है ना, n/n- हो गया, और इनटू यहाँ पे क्या हो गया, P1/V1, और यहाँ पे क्या हो गया, ये तो आपका P2/P1 रहेगा, ये आपका जो है P2/P1 रहेगा, इनटू V2/V1 रिप्लेस हो जाएगा किससे, तो P2/P1 पे पावर -1/n से। तो यहाँ पे हो जाएगा P2/P1 पे पावर -1/n, और -1 तो रहेगा ही, ये आपका -1 रहेगा ही। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए आप, तो आपको नेट वर्क पर साइकिल जो मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू n/n-1 इंटू P1/V1, और यहाँ पे सॉल्व कीजिए। देखिए ए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे पावर कितना 1, तो P2/P1 बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो, है ना। तो ये आपका हो जाएगा P2/P1 पे पावर 1 प्लस माइनस हो जाएगा तो 1/n, ठीक है ना, और -1। एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए आप, क्या मिलेगा, तो नेट वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू n/n-1 इंटू P1/V1, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो P2/P1 पे पावर कितना, ये आपका LCM n हो जाएगा और n-1, तो n-1 और -1, ठीक है ना। तो ये फाइनल रिलेशंस आपको मिल गया, है ना, दिस इज फॉर नेट वर्क ट्रांसफर। तो फाइनल इक्वेशन जो हमको चाहिए था, नेट वर्क पर साइकिल डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n/n-1 इंटू P1/V1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा P2/P1 पे पावर n-1/n और -1, ठीक है। तो दिस इज आपका फाइनल नेट वर्क ट्रांसफर, ठीक है ना, का रिलेशंस फाइंड हो गया। हम क्या बोले थे आपको, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यही बोले थे कि हम इसको, इस इक्वेशंस को यहाँ से जो है ना, हम इस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं ताकि V2 टर्म जो है वो इलिमिनेट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए,
कि V2 का वैल्यू जो है इस इक्वेशंस में नहीं आएगा, V1 आएगा, P1 P2 आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज आवर फाइनल रिलेशंस फॉर वर्क डन।